हेलो एवरीवन, बीएड डीएलएड का 7वां फेज़ चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर ले। तो आप कैसे इसमें अप्लाई करेंगे तो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है यहाँ पर देखेंगे 10 दिसंबर 2024 शाम के 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो प्रथम सूची है वो आपको 12 दिसंबर को यहाँ पर आपका जारी होगा। उसका जो प्रवेश रहेगा महाविद्यालय के लिए वो रहने वाला है 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। आप यहाँ पर अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप 12 से 16 दिसंबर के बीच एडमिशन आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा सूची जारी होगा वो रहेगा 19 दिसंबर का। अगर उसमें आपका नाम आता है तो यहाँ पर 19 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा सूची यहाँ पर जारी होगा जो रहेगा 23/12 का। अगर आपका उस पर नाम आता है तो वहाँ महाविद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हैं 23 से 24 दिसंबर के बीच में। तो यहाँ 3 सूची इसमें निकलने वाली जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो उसी के बीच में आप यहाँ पर डेट से अगर लिस्ट में नाम आता है तो आप महाविद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो दोबारा आप यहाँ इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपका आईडी एक्टिव है और इनएक्टिव है तो यहाँ पर आप निःशुल्क इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, चाहे आपका आईडी एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर हम करते हैं लॉगिन। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड डीएलएड। तो आप यहाँ पर जिनके लिए लॉगिन करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर आना है। चलिए तो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं सीट कितनी यहाँ पर खाली है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर राउंड 7 के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे लिस्ट ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर कितने सीट यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कितने सीट किस यूनिवर्सिटी में कितने खाली है। तो इसको 1 बाई आप यहाँ पर चेक कर लेंगे 1 बाई 1 और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है। आप सिंपली आ जाते हैं लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट लॉगिन आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना और यहाँ पर चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डालना होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड। तब यहाँ पर पता चलेगा कि आपका आईडी एक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और यहाँ पर करना है लॉगिन। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ देखेंगे इनकरेक्ट यूज़र और पासवर्ड बता रहा। तो यहाँ पर आईडी आपकी लॉगिन नहीं हो रही तो इनएक्टिव है। तो यहाँ पर होम पे आपको क्लिक करना है। सिंपली फिर बीएड में यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है तो क्लिक टू अप्लाई पे आना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। या नियम शर्तें यहाँ पर पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स करना है और एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर कौन सा निवास है आपका, तो छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी आपको यहाँ पर सेंड करना है जो आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा मैसेज के थ्रू। नहीं मिलता तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर सकते हैं, रिसीव होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन है अगर नहीं मिलता है तो। अगर मिलता है तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करके सबमिट कर लेता हूँ। अब देखेंगे सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर बीएड डीएलएड क्या है जो उसको आपको सेलेक्ट करना है। स्कोर कार्ड में आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो याद रखें ध्यानपूर्वक यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है पासवर्ड यहाँ पर बनाना है और कंफर्म पासवर्ड। तो याद रखें कैपिटल स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर न्यूमेरिकल भी यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड क्रिएट करने का। तो याद रखें जो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें वही कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, तभी यहाँ पर आप उसे सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जनरेट हो चुका है पंजीयन नंबर। उसके बाद यहाँ पर चेक करने के बाद या कॉपी करने के बाद इसको अपने पास संभाल कर या लिख कर या कॉपी कर अपने पास रख लेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है आगे लॉगिन करने में। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे क्लिक है टू लॉगिन बोल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बोल रहा है लॉगिन करना। तो याद रखिए आपका आईडी पासवर्ड जो आपने यहाँ पर बनाया था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर सिंपली आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा पासवर्ड जो आपने वहाँ पर क्रिएट किया था। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। याद रखिए कैप्चा कोड यहाँ समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन आपको शो कर रहा है। यहाँ पर से आप उसे रिफ्रेश कर चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर आप फॉरगेट हो यहाँ पर भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ।
अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद देखेंगे नियम शर्त यहाँ पर बता रहा है, तो इसे आई एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अब आपका जो आपने उस टाइम प्रोफाइल फिल किया था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका प्रोफाइल फिल है। तो फिलहाल कुछ चेंजेस यहाँ पर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका बचा हुआ फिल करने के लिए उसे फिल कर आप सिंपली नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ आपका एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करेंगे, स्टेट यहाँ पर आपका और जो डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना होगा और यहाँ पर फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट और यहाँ पर करेंगे ओके और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन आपका पूछ रहा है, तो आपका स्कोर कार्ड यहाँ सिंक हो चुका है, कितना आपको मिला यहाँ पर आप शो कर रहा है ऑप्टेंड। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन के डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी कौन सा है, पासिंग ईयर, कॉलेज नेम, ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपका अलग है तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ अदर कोर्स है जो यहाँ पर आपको शो नहीं करा, तो यहाँ पर इफ़ सेलेक्ट अदर कोर्स में जाकर उस कोर्स का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर यूजी 1 to 3 साल का है कि 4 साल का, आपका डिटेल यहाँ पर उसे एंटर करना होगा सब सेलेक्ट करने के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 उसे भी फिल कर लेता हूँ। याद करिए कि जैसे आप मान लीजिए यूजी फर्स्ट ईयर का और अगर आप सेमेस्टर पास आउट किए हैं तो 2 सेमेस्टर का यहाँ पर मिलाकर 1 ईयर होगा, तो यहाँ पर उसका एग्रीगेट आप एंटर 1 बाय 1 करेंगे। मान लीजिए 4 साल का कोर्स है तो यहाँ चेक बॉक्स कर 4 ईयर का भी डिटेल्स या 5 ईयर का भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हमारा 3 साल का था, तो यहाँ फुल मार्क्स ऑब्टेन कर परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिंक आउट कर लेगा। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल आपका कितना हो रहा है और परसेंट कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आप उसे मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद यहाँ फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर चॉइस का भी ऑप्शन दे रहा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले आपने जो फिल किया था यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वही आपको ये दिखने मिलेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। याद रखें आप पहले ही एक्टिव है या इनएक्टिव, जो आपने पहले फॉर्म भर लिया था तो आपको यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करना। अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पहले आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओके कर लिया है, एग्री कर लिया। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन मुझे शो कर दिया है। तो ऐसे ही आप इसे सबमिट करेंगे और प्रिंट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और याद रखें सिर्फ आप यहाँ एक ही कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी दोबारा यहाँ सेलेक्ट करने का मौका नहीं देगा। तो चलिए फिर ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।